हाँ, तो आज हम आपसे बात करेंगे राजस्थान के एक बड़े ही ऐतिहासिक युद्ध से हम लोग कहते हैं जैतारण का युद्ध। याद रखना जैतारण के युद्ध को ही एक नाम से और जाना जाता है जिसे आप लोग कहते हो गिरीशमेल का युद्ध। इसका युद्ध कहते हैं, आप कहो कि गिरीशमेल का युद्ध भी कहते हैं। गिरीशमेल का युद्ध बड़ा ही एक ऐतिहासिक ही हमारे राजस्थान के अंदर का रहा है ये। कहते हैं कि राजस्थान तो शुरू से ही एक वीरों की भूमि रही है। बात कर रहा हूँ साथियों मैं आपसे 1544 की। आप लोग जानते हो कि एक भारत का सम्राट जिसे हम लोग कहते हैं हुमायूं, और ये जो हुमायूं था, ये हुमायूं पराजित होकर के आ गया था किससे? आप कहोगे कि शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी से हुमायूं जो है वो पराजित होकर के आ गया। एक तरीके से हुमायूं जो है वो अपना निर्वासित काल का जीवन व्यतीत कर रहा था। अब हुमायूं जब निर्वासित काल का जीवन व्यतीत कर रहा था तो इसने अब सोचा कि आखिरकार अब हम जो शरण लें वो किसके पास जाएं, क्योंकि शेर शाह से टकराने वाला कोई एक मजबूत, एक अच्छा वीर, एक शक्तिशाली ही राजा होना चाहिए। क्योंकि जब शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया तो एक ना कोई साधारण शासक तो है नहीं। तो हुमायूं हमारे राजस्थान की तरफ नजर दौड़ाता है और इससे हमारे राजस्थान के अंदर एक राजा नजर आते हैं जो इसकी हेल्प कर सकते हैं, यानी कि सहायता कर सकते हैं। वो राजा जो थे उनका नाम था मालदेव। मालदेव के पास में हुमायूं ने अपने 3 दूत भेजे कि आप लोग मालदीव से जाकर के सहायता मांगो। मालदीव से कहो कि हमें आपकी सहायता की जरूरत है, आवश्यकता है। बताते हैं कि हुमायूं ने अपने 3 व्यक्ति, एक का नाम आता है मीर शमंद, मीर शमंद, एक जो आता है उसका नाम आता है आपके अतका खां, अतका खां, और एक जो आता है उसका नाम आता है रायमल सोनी। ये 3 व्यक्ति अपने किसके पास भेजे? आप कहोगे कि सर मालदेव के पास भेजे। मालदेव के पास जाते हैं और मालदेव से जाकर के कहते हैं कि महाराज हमें आप आश्रय दीजिए, हमें आप सहायता दीजिए, क्योंकि हम जो है शेर शाह सूरी ने अपने राज्य से निर्वासित कर दिए हैं, हमें पराजित कर दिया है। मालदेव ने कहा कि चलो ठीक है, आप लोग टेंशन मत करो, हम आपकी हर एक प्रकार से सहायता करेंगे। आप जिस भी तरीके से चाहोगे मैं आप लोगों के हमेशा साथ हूं। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि महाराज हम कई दिन से भूखे प्यासे हैं, कई दिन से हमने भोजन नहीं किया है, हमारे लिए कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त किया जाए। तो बताते हैं कि मालदेव ने इनसे कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैंने एक रियासत जो है वो रियासत जीत रखी है जिसका नाम है बीकानेर। आप लोग उस हुमायूं को लेकर के बीकानेर चले जाओ, वहां पर मेरा एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम आता है कूपा। मैं उस कूपा से कह दूंगा कि हुमायूं बीकानेर आ रहा है, आप लोग बीकानेर में जाकर के आराम से अपना निवास स्थान बना करके आराम से अपना जीवन व्यतीत करो। और बताते हैं कि खाने पीने के लिए मालदेव ने इनके लिए काजू बादाम की बोरियां दे दी। आराम से जाओ और जाकर के आप लोग बीकानेर पहुंच जाओ और बीकानेर में जाकर के आप लोग आराम से रहना। इसके जो दूत यहाँ पर आए हुए थे इन्होंने फिर पूछा मालदेव से कि महाराज देख लो सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है वो शेर शाह सूरी है। मालदेव ने कहा कि क्यों टेंशन लेते हो, शेर शाह सूरी हो चाहे गीदड़ शाह सूरी हो, जब हमने ठान लिया है कि लड़ना है, लड़ना है, और हम हर प्रकार से आपके साथ हैं। आप तो हुमायूं से कहो कि वो उस पर जाकर के आक्रमण करे, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं सेना लेकर के आपके लिए वही तैयार पाऊंगा। बताते हैं कि ये तीनों व्यक्ति बड़े ही खुश करके हुमायूं के पास वापस लौट करके गए। हुमायूं ने पूछा कि आप लोग मालदेव जी के पास गए थे, उन्होंने क्या कहा? इन्होंने जाकर के बताया कि महाराज मालदेव तो बड़ा अच्छा आदमी है, उन्होंने हमें खाने पीने के लिए काजू बादाम की बोरियां दे दी हैं कि आराम से खाओ पियो, और बता दिया कि आप बीकानेर चले जाओ। और बीकानेर में उनका व्यक्ति बैठा हुआ है कूपा, और वो कूपा को बोल देंगे और कूपा वहां से हमारे पास आ जाएगा और हम आराम से बीकानेर में ही रहेंगे। लेकिन तभी इनमें से एक बोला कि महाराज वहां पर एक जरूर हमें गड़बड़ यानी कि मिस्टेक देखने को। मायू ने पूछा क्या मिस्टेक? कि महाराज जैसे ही हम वहां पर बात करने के लिए गए थे, महाराज साहब थे, तो वहां पर एक व्यक्ति शेरशाह सूरी का भी बैठा हुआ था। मायू के तो पसीने आ गए।
हमारे दुश्मन का आदमी भी वहां बैठा हुआ था कि हाँ, शेरशाह सूरी का भी आदमी वहां बैठा हुआ था। तो फिर मालदेव ने उस शेरशाह सूरी के आदमी से क्या कहा कि महाराज, उससे उन्होंने एक अलग कमरे में ले जाकर के बात की थी, हम सुन नहीं पाए कि उससे उन्होंने क्या बोला है। कहीं ना कहीं हुमायूं समझ गया कि हो सकता है कि उसने मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रखी। और बताते हैं कि हुमायूं जो था उसका दिमाग वहीं खराब हो गया और हुमायूं ने अब इस कंडीशन में सोचा कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। और बताते हैं कि हुमायूं का एक मित्र हुआ करता था जिसका नाम था मुल्ला सुर्ख। क्या नाम था? आप कहोगे कि सर मुल्ला सुर्ख। और इस मुल्ला सुर्ख से ये हुमायूं का मित्र हुआ करता था। हुमायूं मुल्ला सुर्ख के पास जाता है और उससे कहता है कि मुल्ला जी, एक बड़ी परेशानी है। परेशानी ये है कि जब हम मालदेव से मदद मांगने के लिए गए थे तो वहां पर शेरशाह सूरी का आदमी भी बैठा हुआ था। मुल्ला सुर्ख ने पूछा कि अच्छा, कि हाँ। मुल्ला सुर्ख ने पूछा कि फिर मालदेव जी ने उस मुल्ला सुर्ख से पूछा, मुल्ला सुर्ख ने, कि फिर मालदेव जी ने उस शेरशाह सूरी के आदमी से क्या कहा। हुमायूं ने कहा, यही तो दिक्कत है, हम यही तो नहीं समझ पाए हैं कि आखिरकार उस व्यक्ति से उसने क्या कहा है। मुल्ला सुर्ख ने कहा कि जरूर मालदेव ने उस शेरशाह सूरी के आदमी से कहा होगा कि आप टेंशन मत करो, मैं हुमायूं को अपने बीकानेर भेजता हूं और वहीं पर बीकानेर पर आप उधर से आ जाओ और आराम से इस हुमायूं को बीकानेर के किले में बंदी बना लो। हुमायूं का दिमाग वहीं से फिर खिसक गया। और बताते हैं कि हुमायूं जो था, वो हुमायूं बीकानेर न जाकर के निकल गया और ये चला जाता है अपने मित्र के यहाँ पर। और मित्र जो इसका था वो था आपका अमरकोट में। और अमरकोट में चला जाता है राजा बीरसाल के यहाँ पर। वायु कहाँ पर चला जाता है? वायु चला जाता है अमरकोट। और अमरकोट में चला जाता है और अमरकोट में इसका जो मित्र बैठा हुआ था जिसका नाम आता है बीरसाल, और बीरसाल के पास में जाकर के शरण लेता है। जैसे ही शेरशाह सूरी को पता लगा कि हुमायूं जो है वो हमारे दुश्मन को, यानी कि जैसे ही शेरशाह सूरी को पता लगा, शेरशाह सूरी को जैसे ही ये जानकारी प्राप्त हुई कि मालदेव जो है वो हमारे व्यक्ति, यानी कि हमारे एक तरीके से बात करते हैं तो प्रतिद्वंदी हुमायूं जो है, ये उस हुमायूं को शरण दे रहा है। ये बात शेरशाह सूरी को बहुत बुरी लगी। अब तो हमें मालदेव से युद्ध करना भी चाहिए, क्योंकि मालदेव के जब प्रतिद्वंदी मेरे पास आए थे, मालदेव के दो व्यक्ति गए थे, एक तो गया था कल्याणमल। कल्याणमल जो था आपका ये बीकानेर का था, और एक जो आपका गया था वो गया था बीरमदेव। ये जो बीरमदेव था ये मेड़ता सिटी नागौर का था। कहाँ का था? मेड़ता सिटी का था। ये दोनों मालदेव से हार करके शेरशाह सूरी के पास गए थे, लेकिन शेरशाह सूरी ने ना तो कल्याणमल की हेल्प की थी उस समय, ना बीरमदेव की हेल्प की थी। लेकिन जब शेरशाह सूरी को यह बात पता लगी कि मालदेव मेरे दुश्मन की मदद कर रहा है, हुमायूं को शरण दे रहा है, अब मतलब वो समय आ गया है कि हमें मालदेव से लड़ना चाहिए। और बताते हैं कि शेरशाह सूरी ने दोनों व्यक्तियों को बुला लिया, कल्याणमल को और बीकानेर को, बीरमदेव को, कि आ जाओ, अब हम मालदेव से युद्ध लड़ेंगे। और मालदेव से हम युद्ध लड़ेंगे, युद्ध लड़ने के बाद में कल्याणमल को बीकानेर वापस दे दी जाएगी, बीरमदेव को मेड़ता दे दी जाएगी। और शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं आराम से जो। और बताते हैं कि तीनों एक हो गए और तीनों एक होकर के सेना ले जाने लगे और सेना लेकर के निकल देते हैं। तीनों एक हैं और सेना लेकर के आ रहे हैं किधर की तरफ? आप कहोगे कि सर जो। कौन कौन? एक तो है बीरमदेव, एक जो है वो है कल्याणमल, और एक जो आ रहा है वो है शेरशाह सूरी। तीनों के तीनों सेना लेकर के आ रहे हैं, तीनों की एक सेना जो है वो आ रही है इकट्ठा होकर के युद्ध की तरफ। जैसे ही ये जानकारी प्राप्त हुई मालदेव को कि दुश्मन की सेना जोधपुर की तरफ आ रही है। अब पहले ऐसा तो था नहीं कि सेना अब चली और आधा घंटे में पहुंच गई, सेना को पहुंचने में टाइम लगता था, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का। तो जैसे ही ये सेना जोधपुर की तरफ आने लगी
तो इकट्ठा किया मालदेव ने अपने सैनिकों को, अपने सेनापतियों को। इसकी सेना में दो व्यक्ति बड़े इंपॉर्टेंट थे, एक तो था जैता और एक जो आता है वो आता है कूपा। कूपा तो बीकानेर में बैठा हुआ था, बीकानेर में था। लेकिन बताते हैं कि जब इन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया कि आखिरकार जब वो तीन लोग सेना लेकर के आ रहे हैं तो हम उन तीनों से लड़ेंगे कहां पर हम उनसे आमना सामना करेंगे। तो बताते हैं कि जैता ने कहा कि महाराज, हम इस युद्ध को जोधपुर में नहीं लड़के, जोधपुर से पहले ही मेरा गांव पड़ता है जिसका नाम है जैतारण, हम जैतारण में इस युद्ध को लड़ते हैं। और वो मेरा गांव भी है, जितने भी हमारे जानवर वगैरह होंगे, घोड़े वगैरह, उनके लिए चारे वगैरह की व्यवस्था भी मैं आसानी से कर सकता हूँ। सैनिकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था वहां आसानी से हो सकती है। और वहां पर जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों की मुझे पूरी जानकारी है। हम इन पहाड़ियों में किसी भी प्रकार से उनसे लड़ सकते हैं। ठीक है। जैसे ही मालदेव की नजर कुपा पर पड़ी कि कुपा तू यहाँ कैसे, तू तो बीकानेर था। कुपा ने कहा महाराज, जब मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि अब हमारे साम्राज्य पर आक्रमण होने वाला है, हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो मेरी नसों में तो खून और भी रफ्तार से दौड़ने लग गया था कि मैं बीकानेर में नहीं बैठ सकता, मैं भी जाकर के लड़ूंगा। और जब मैं अपनी रियासत के लिए नहीं लड़ सका, हम अपने एक तरीके से घर की लड़ाई में भी शामिल नहीं हो सके, तो फिर हमारी वीरता पर तो धिक्कार है। क्या बात है रे। और बताते हैं कि मालदेव, जैता, कूपा और अपनी सेना को लेकर के चल देते हैं और ये आ जाते हैं जैता के गांव में, जिसका नाम आता है जैतारण। जैतारण में आ जाते हैं। जैतारण में एक तरफ शेरशाह सूरी की सेना ठहरी हुई है और एक तरफ जो है वो आपकी वो मालदेव की सेना ठहरी हुई है। अब बात ये आती है कि मालदेव तो अपने पूर्ण रूप से जैता और कूपा पर विश्वास करके बैठा हुआ है कि हाँ, और भी जो अपने मजबूत सैनिक थे, शक्तिशाली सेना थी, उस पर पूरा विश्वास है कि अब हम इसका आमना सामना बड़ी ही सफलता से करेंगे। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं यदि डर है, भय है, संकोच है, तो वो शेरशाह सूरी के मन में है कि यार पता नहीं हम इससे जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। यही शेरशाह सूरी एक चाल चलता है, एक राजनीति निकालता है। और राजनीति ये निकालता है कि जाली पत्र लिखवाता है, नकली चिट्ठियां लिखवाता है। और नकली चिट्ठियां ये लिखवाता है कि हम जैता और कुपा दोनों भाई शेरशाह सूरी की सेना की ओर से लड़ेंगे। हम जो हैं जैता और कुपा, बिल्कुल आप लोग टेंशन मत कीजिएगा, हम शेरशाह सूरी की सेना का बिल्कुल दिल से साथ देंगे। और जैसे ही हमारा मौका लगेगा, हम मालदेव को पकड़ेंगे और पकड़वा करके शेरशाह सूरी के हवाले कर देंगे। इस तरीके के पत्र लिखवाता है जाली। कौन? शेरशाह सूरी। और कहते हैं कि अपने 2-3 आदमी तैयार करता है, अस्त्र शस्त्र बेचने वाले, क्योंकि जब लड़ाइयां होती तो अस्त्र शस्त्र तो बिकेंगे ना। और उनकी सेना की तरफ भेज देता है कि आप इन पत्रों को लेकर के जाओ और अस्त्र शस्त्र बेचने वालों का रूप धारण करके जाओ, और जैसे ही आपका मौका लगे मालदेव के आसपास आप इन चिट्ठी। बताते हैं कि वो आदमी अस्त्र शस्त्र बेचने वालों के बहाने में जाते हैं और जैसे ही मौका लगता है वो शेरशाह सूरी के पास उन पत्रों को छोड़ करके चले। अचानक से वो पत्र शेरशाह सूरी के हाथ लगते हो। शेरशाह सूरी जब उन पत्रों को पढ़ता है कि हम दोनों जैता और कूपा शेरशाह सूरी की ओर से लड़ेंगे और जैसे ही हमारा मौका लग जाएगा हम मालदेव को पकड़ करके शेरशाह सूरी के हवाले कर देंगे, तो मालदेव के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। मालदेव तुरंत सोचता है कि अच्छा, इसलिए ये दोनों भाई एक बीकानेर से चल के आया है लड़ने के लिए, ताकि ये मुझे पकड़वा सके। इसलिए ये जैता अपने गांव में लड़ने के लिए लेकर के आया है कि मुझे यहां पकड़ करके आसानी से बंदी बनाया जा सके, मुझे आसानी से मरवाया जा सके। और बताते हैं कि मालदेव जब उन पत्रों को पढ़ता है तो उसके दिमाग में
तुरंत वो कीड़ा जन्म ले लेता है कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, अन्यथा मेरे लिए कल ये घातक सिद्ध होगा। और बताते हैं कि मालदेव अपनी अधिकतर सेना को लेकर के रातों रात वापस जब सवेरा होता है, जैता और कूपा को इस बात का पता लगता है यार मालदेव तो वापस गया और हम पर ये आरोप लगाए जा चुके हैं कि हम दोनों बिक चुके हैं। जैता और कूपा का दिमाग खराब हो जाता। जैता और कूपा ने कहा कि यदि जब हमारे ऊपर आरोप लग ही गए हैं तो अब हम मालदेव को बताएंगे कि हम बिकने वाले नहीं, हम एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे रियासत भक्त हैं। और सवेरे जैसे ही हमारा शेरशाह सूरी से आमना सामना होगा तो चाहे भले ही हमारे पास में कम सेना बची है, लेकिन हम पूरे जोश के साथ में शेरशाह सूरी की सेना से सामना करेंगे और उसे बताएंगे कि उसने ये जाली जो पत्र छपवाए हैं, ये पत्र किस तरीके से उसने और बताते हैं कि जैसा ही सवेरा होता है तो मालदेव की सेना तो अधिकतर वापस जा ही चुकी थी। जैता और कूपा के जितने यानी कि सेना पास बची थी उनको लेकर के शेरशाह सेना की तरफ कूद पड़ते हैं और शेरशाह सूरी की सेना में वो भयंकर मारकाट मचाते हैं। चाहे भले ही उनकी सेना कम थी, लेकिन शेरशाह सूरी की सेना के अंदर एक भय पैदा हो गया, एक डर पैदा हो गया कि कहीं ना कहीं यदि जैता और कूपा यदि नहीं मारे गए तो जल्द ही हमारा अंत होगा। और बताते हैं कि दोनों भाई लड़ते लड़ते शेरशाह सूरी के साथ में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से छल और कपट की भावना के साथ वो शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत जाता है और जीतने के बाद में कहता है कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। तो ये कौन सा युद्ध था आपका? जैतारण का युद्ध। थैंक यू।